तब से ही मुझे बेसाब गुरुद्वारों के ग्रंथियों के फ़ोन आ रहे हैं जी, हमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना। और रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम अरविंद केजरीवाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि पहली बार कोई सरकार है जिसने हमारे बारे में सोचा और हमें उनसे मिलवाओ। मैंने समय लिया केजरीवाल साहब से, और अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रंथी साहिबान ने मेरे साथ अरविंद केजरीवाल साहब से मुलाकात की, उनका धन्यवाद किया। और सबसे बड़ी बात कि उनकी बात पे लोगों को विश्वास है कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाते हैं। और इनका ये कहना भी, और हम देखते भी हैं कई सारे गुरुद्वारे मंदिर होते हैं जहाँ पर कई बार आर्थिक वहाँ पर सक्षम नहीं होते, तो अब इनको ये 18,000 रुपये मिलने से, क्योंकि ये लोग हमेशा सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, हमारी अरदास करते हैं, तो इनके बारे में सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और बहरहाल सभी इस योजना के ऐलान से बात लेकिन सर बीजेपी का तो लगातार ये कहना है चुनाव से पहले जिस तरीके का ये ऐलान हुआ, इसको लेकर हम बीजेपी की तरफ से तमाम सवाल। बीजेपी की चिंता काफ़ी हद तक जायज़ है। बीजेपी की जो राजनीति है वो नफरत बांट के, धार्मिक मतलब सांप्रदायिक वो फैलाकर, एक जो अशांति होती है फैलाकर चलती है। मंदिरों में इनकी राजनीति चलती है। तो अब जो इनका एकमात्र ठिकाना था जहाँ मंदिर से ये संदेश बांटते थे, आपस में भड़काते थे, वो इनका ठिकाना ख़त्म होने जा रहा, तो उनकी चिंता लाजमी है। घर पे आप भी थे, वहाँ पे क्या कुछ बातचीत? जब से इस योजना का ऐलान किया आज सुबह से अरविंद केजरीवाल साहब ने, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया कि हम केजरीवाल साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जिस विधानसभा में मैं आता हूँ वहाँ पर बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। तो ग्रंथी साहिबान ने मेरे को संपर्क किया, मैंने अरविंद केजरीवाल जी से समय लिया, सबने मिलकर सबसे पहले तो धन्यवाद किया और कहा कि पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिन्होंने हमारे बारे में सोचा है। चाहे मंदिर के पुजारी हो, चाहे गुरुद्वारे के ग्रंथी हो, ये लोग हमारे साथ हमेशा हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए अरदास करते हैं, और कई बार ये आर्थिक तंगी से जूझते हैं। मैंने खुद देखा है आए दिन कभी ना कभी इनको कोई ना कोई आर्थिक समस्या आती है। तो एक ये मिनिमम जो अमाउंट इंश्योर किया, जो सम्मान राशि हमने इंश्योर की है, इससे उनको राहत मिलेगी। और ये इसी के लिए आज शुक्रिया अदा करने के लिए अरविंद केजरीवाल साहब का इकट्ठे हुए हैं। और बड़ी बात है कि सबको अरविंद केजरीवाल जी की बात पे भरोसा है। ये लोग लगातार कह रहे हैं कि उम्मीद तो है, लेकिन बीजेपी की जो प्रतिक्रिया आई घोषणा के बाद उन्होंने कहा कि ये लोग उम्मीदें ही बंधाते हैं, केवल उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते। बीजेपी अपने षड्यंत्र करती रहे और हम अपनी सेवाएं करते रहेंगे। देखिए, दो प्रत्यक्ष आप उदाहरण इसके ले सकते हैं। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के सिर्फ ऐलान किया था और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी। 25 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन चंद दिनों के अंदर हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता हो गई, तो चुनाव से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। पर लोगों को ये मालूम है कि ये कोई 15 लाख रुपए का मोदी जी का वादा नहीं है, जिसको चुनाव के बाद जुमला कह के और लोगों को कह दिया जाएगा जी ये तो मैंने चुनाव जीतने के लिए वही बोल दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हर दिल्ली वाला आज इस चीज़ का गवाह है। हमने पहला नारा लगाया था बिजली के बिल माफ़ करेंगे, पानी के बिल माफ़ करेंगे। आज दिल्ली के हर घर में हर लोग इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं। अच्छे स्कूलों की बात की थी, आज दिल्ली के स्कूल प्राइवेट स्कूलों को मात देते हैं। मोहल्ला क्लिनिक आप देख सकते हैं, महिलाओं के किराए बसों में नहीं लगते। लेकिन आप लोग जो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, राज्यपाल ने आतिशी जो मुख्यमंत्री उनको पत्र लिखा और कहा कि ये जो घोषणाएं की जा रही है ये न्याय संगत नहीं है, ज़मीन पे नहीं उतर सकती और इससे मुख्यमंत्री का नाम खराब होगा। साथ में अरविंद केजरीवाल ने जो लगातार आतिशी को एक अस्थायी मुख्यमंत्री का, उन्होंने उस पर भी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री साहब का नाम तो पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है, आम आदमी पार्टी का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है, पर एलजी के नाम पे कलंक हमारे मौजूदा एलजी साहब लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंपेन कर रही है, अपनी घोषणा का ऐलान करके उसका रजिस्ट्रेशन कर रही है और ये बीजेपी के मोहरे बनकर उसमें बाधा पैदा कर रहे हैं। आप बताइए किस राज्य में कौन सी राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी वादे पे काम नहीं करती, ऐलान करके उसके ऊपर उसको लोगों में सर्कुलेट नहीं करती। हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और ये एलजी साहब अपने वहाँ से फरमान जारी कर दे रहे हैं। ये गैर कानूनी है। अरे भाई क्या गैर कानूनी काम है? गैर कानूनी तो करो, हमारे पास कौन सी दफ़ा में एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज होती है? मेरी दिल्ली पुलिस के लोगों से बात भी हुई, वो भी अंदर से इनका मजाक उड़ा रहे हैं। उनको ही मालूम है कि यहाँ कुछ भी गैर कानूनी नहीं हो रहा, पर अब एलजी साहब के फरमान है तो उनको मजबूरन उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ रही है। पर लोग समझदार हैं, लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी अगर अपना कुछ ऐलान कर रही है किसी योजना का, तो लोगों के बीच में जाना उसका हक है और ये तो लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं। ये जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी की योजनाओं को, उनके ऐलानों को मिलता है, तो ये क्रेडिबिलिटी है अरविंद केजरीवाल जी। मोदी जी कर लें आज 15 लाख का कैंप लगा लें
बीजेपी वाले जी दे रहे हैं, एक आदमी आ जाए तो मेरे को बता देना। तो भारतीय जनता पार्टी इसको रोकने का प्रयास करेगी, तब क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयास कर ले, तमाम षड्यंत्र कर ले। दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनाने का पूरा मन बना चुके हैं। चंद दिनों के अंदर 25 लाख से ज्यादा कुछ लोग उस चीज का सबसे बड़ा प्रमाण। कुछ लोग जरनैल सिंह जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात में? मुझे लगता है कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि संदीप दीक्षित जी कंप्लेंट करते हैं और एलजी साहब उस पर कार्रवाई कर देते हैं, तो इस चीज का एक पुख्ता प्रमाण है। हो सकता है उनकी बात सही है। बहुत बहुत धन्यवाद।